welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जो लोग बांग्लादेश में असाइन हुए थे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके जो एम्बेसडर असाइन हुए थे, पीटर हास इज द ब्रदर ऑफ रिचर्ड हास, जो प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस अगर आपको पता हो कहाँ बैठता है, एकदम वो ट्राइलैटरल कमीशन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस डीप स्टेट का जो एक ट्रायंगल है उसके बीच में जाके बैठता है। तो दैट शुड टेल यू राइट देयर। अगर मैंने एक छोटी सी स्लाइड डाली हुई, अगर आप उसको अंदर डाल देंगे तो आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख जाएगा, वेयर यू विल सी सबसे ये जो एक राउंड कलर का एक जो बनाया है राउंड टेबल जहाँ लिखा हुआ है, उसमें ऊपर की तरफ देखेंगे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। ठीक है, इनका जो फॉरेन माउथ पीस होता है फॉरेन पॉलिसी का, ये उसमें होता है। देखिए, इसके रीजंस तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई क्या रीजन है क्या नहीं है, कैसे आपको पता चल रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं 2-3 एंगल्स हैं। वन, जो शेयर फैक्टर कि भाई एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, ये हो रहा था, वो आ रहा था। एंड यहाँ पर आज सुबह वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल डाला है। वॉशिंगटन पोस्ट ने बोला है, और ये बड़ा क्लियरली बोला है, अगर आपको सबको पता हो, वॉशिंगटन पोस्ट इज अ फ्रंट ऑफ द CIA। ठीक है, CIA के काफ़ी लीक्स उसके अंदर आते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब, ये जो भारत है, ये शेख हसीना के आउस्टर से पहले USA में काफ़ी लॉबिंग कर रहा था कि शेख हसीना के ऊपर ये जो आप कर रहे हो ये ना करो। और ये चीज़ तो खुली भी है। G20 के टाइम पे मोदी जी ने बाइडेन और शेख हसीना को साथ में लेके आए, बात कराने की कोशिश करी। सो देयर वाज अ ट्राई, देयर वाज एन अटेम्प्ट कि भाई किसी तरह से इस चीज़ को ठीक किया जाए। देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ विच विल टेल यू कि ये जो लोग हैं, इसमें से 3-4-5 लोग हैं। ठीक है, ये लोगों ने पूरा ये रजीम चेंज ऑपरेशन प्लान करा है। बट अगर आप देखिए, इनकी गलतियां पकड़नी हो तो ये एक ट्वीट आया था सर 12 तारीख को, जहां पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है US एम्बेसी ढाका में कि साहब बहुत सारे वैंडलिज्म हुआ है, आर्सन हुआ है और माइनॉरिटी पॉपुलेशन पे टारगेट हुआ है। अगर मैं आपको अभी जादू दिखाऊं ना, जैसे मैं ऐसे देखो, ऐसे चुटकी बजाऊंगा, यही ट्वीट अपने आप चेंज हो जाएगा। ये देखो, ऐसी चुटकी बजाई, ये देखो ये ट्वीट चेंज हो गया। ये ट्वीट कैसे चेंज हो गया? एडिट होके माइनॉरिटी का जो भी ऑपरेशन है वो बाहर हो गया। ठीक है, मोहम्मद यूनुस जो है वहां पर, ये इज अ नोन पर्सन कि ये तो मतलब फोर्ड फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन, इस फाउंडेशन, 25 करोड़ फाउंडेशन से, ग्रामीण बैंक में से इन्होंने कम से कम नहीं तो $90 बिलियन निकाले हैं बांग्लादेश में से। वो पैसे गए कहाँ? इसके पास तो इतने हैं नहीं। देयर इज ऑब्वियसली सम पीपल हु आर रनिंग द शो बिहाइंड इट। तारिक रहमान जो यूके में बैठता है, और जो मुजीबुर रहमान का किलर है जो कनाडा में बैठा हुआ है, उसको क्यों पकड़ के बैठे हैं लोग? क्यों रख के बैठे हैं? अगर कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, क्यों रख के बैठे हैं? क्यों अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा कैंसिल किया? लेट देम आंसर दीज क्वेश्चंस। उसके बाद मुझे ये बताइए, मुशफिकुल फजल अंसारी जो स्टेट डिपार्टमेंट में बैठ के भारत के बारे में सवाल पूछता है, उसका क्या कनेक्शन है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ? ही इज नॉट दैट स्मार्ट कि उसको स्टेट डिपार्टमेंट में नौकरी मिली हुई है, क्या है? व्हाट इज द कनेक्शन? देयर इज इनफ एंड मोर एविडेंस टू टेल यू दिस। ठीक है, उसके बाद अभी मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूं जो मेरे को दिखी, और ये डॉक्यूमेंट है एक अगस्त 2021 का निकला हुआ, जहां पर इन लोगों का काम क्या है। ये एक यूनिट है जिसका नाम है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड, एयरबोर्न। अब इनके 3-4 लोगो देख लीजिए, उसी के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। सबसे वाला ग्रीन वाला लोगो है ना सर, उसको पढ़ेंगे आप, परसुएड, चेंज, इन्फ्लुएंस। दिस इज द मिलिट्री ऑपरेशन सर। ठीक है, और ये लोग अपने बारे में लिखते हैं कि साहब वी आर अ क्वाइट बंच ऑफ प्रोफेशनल्स, अनकन्वेंशनल वॉरियर्स हैं, जो ऐसा हम लोग काम करते हैं। ये और किसके अगेंस्ट में है? वी प्रोवाइड सर्विसेज अगेंस्ट थ्रेटनिंग वेपन्स अगेंस्ट अथॉरिटेरियन एडवर्सरीज इन ग्रेट पावर कंपटीशन। क्लियर? यस, लिखा हुआ है उनकी, भैया SOP है। अब आगे बोल दीजिए ना, SOP है। नो मिसगिविंग्स। SOP है सर, लिख के दिया हुआ इन्होंने। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन में बड़ा क्लियरली बोला हुआ है, इन्फ्लुएंस बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मतलब? सोशल मीडिया, हमको पता ही है। AI की कंपनी जो स्टोइक करके है, और यहाँ पर मैं एक और AI कंपनी का नाम बताऊंगा जिसका लिंक बांग्लादेश से मिला है। इट इज कॉल्ड blackbird.ai। वो आज भारत के ऊपर आर्टिकल्स डाल रहे हैं कि साहब भारत मिस इन्फॉर्मेशन खेल रहा है। अल जजीरा में, BBC में, CNN में, निकी एशिया के अंदर आर्टिकल्स आ रहे हैं कि भारत मिस इन्फॉर्मेशन का गेम खेल रहा है बांग्लादेश में। इनकी इतनी फटी पड़ी है विद द वॉइस दैट हिंदूज एंड एवरीबॉडी हैज रेज्ड कि अभी ये लोग ऐसे ऐसे आर्टिकल निकाल रहे हैं, ये मूड एनालिसिस करके बोल रहे हैं कि साहब बहुत ज्यादा ये आ रहा है यहाँ से,
ठीक है, स्पेशल ऑपरेशन सस्टेनेंट ब्रिगेड में आप देखिए, अलाउ आवर फोर्सेस सब कुछ चारों देखिए, लॉजिस्टिक, सिग्नल एंड मेडिकल कैपेबिलिटीज दैट अलाउ आवर फोर्सेस टू ऑपरेट फ्रीली अराउंड द वर्ल्ड। यहां पर ये जरा बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ऑपरेट फ्रीली अराउंड द वर्ल्ड, बड़ा क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है। कई लोग बोलते हैं भाई रिजीम चेंज करी, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी गैस है। इतनी गैस नहीं है कि वहां पर पूरी तरह वो हो जाए, बट गैस है, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक जगह है कायकफू करके, जहां से एक पाइपलाइन जाती है चाइना के अंदर। तो चाइना गैस ले रहा है इस टाइम पे, वो पाइपलाइन में थोड़े झगड़े चले हुए हैं, अराकान आर्मी थोड़ा गुस्सा है चाइना से, तो वो पाइपलाइन चल नहीं रही है, बट देयर इज अ पाइपलाइन। यहां तक कि भारत भी, मैं आपको बताऊं, भारत भी यहां पर ओएनजीसी से स्टार्ट कर रहा है काम। देयर इज अ लॉट, एंड पहला तेल ऑलरेडी आना शुरू हो गया है बे ऑफ बंगाल से, बट इट इज नॉट दैट मच। ये चीज आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है, ये सऊदी अरेबिया नहीं है छोटा। तो फिर चक्कर क्या है? एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट अ सिंपल मैप। अगर आप इसको देखें सर, यूएस के पास दो तरह के बेसिस होते हैं, एक होता है लिली पैड्स, दूसरे होते हैं मिलिट्री बेसिस। मिलिट्री बेसिस होते हैं फुल फ्लेजेड, लिली पैड्स होते हैं बेसिस जो छोटे होते हैं, जिसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल, कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स रखा जाता है। एक छोटा सा ना वो जगह बना के रख देते हैं, 5-10 सोल्जर्स होते हैं उधर पे, एंड यार मेरे को अगर कहीं पे कुछ ऑपरेट करना है, मैं अपने स्पेशल फोर्सेस वालों को वहां भेजता हूँ, उनका इक्विपमेंट ये वो सब कुछ वहां पर है। दे डोंट नीड टू कैरी एनीथिंग, देयर बैकअप इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, दे जस्ट नीड टू डू ऑपरेशंस। तो अगर इस पूरे मैप को देखिए सर, कोई एक रीजन है जहां पर ये लिली पैड्स भी नहीं है और मिलिट्री बेसिस भी नहीं है, दैट इज द इंडियन रीजन। पाकिस्तान में इस टाइम पे, बड़ा ओपनली बोल रहा हूं मैं ये चीज, सीआईए का एक बेस बना है, एक लिली पैड बना है क्वेटा के अंदर, एंड देयर आर 2 more ड्रोन बेसिस पाकिस्तानी इनको ऑपरेट करने दे रहे हैं, फ्रॉम विच इज विद इन बलोचिस्तान बाय द वे। तभी महारंग बलोच को ग्रेटा थनबर्ग का सपोर्ट आता है, महारंग बलोच को यूरोपियन यूनियन के चक्कर बनाए जाते हैं, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराओ कराओ, अच्छे से कराओ, देयर इज अ रीजन दे आर डूइंग दिस। अब बे ऑफ बंगाल में देख लीजिए सर, बे ऑफ बंगाल की ईस्ट की तरफ देख लीजिए, थाईलैंड, मलेशिया के अंदर इनके बेसिस हैं ये लिली पैड्स, बट इंडियन ओशन रीजन में डिएगो गार्सिया के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सो व्हाट डू दे वांट? लिली पैड्स इज द स्ट्रैटेजी सर। ये लोग दे वांट टू नाउ, देखिए क्या है, अगर आप इस चीज को देखिए, इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं कहां कहां पर है सर, जहां जहां पर ट्रेड रूट्स हैं, जहां जहां पर ग्लोबल चोक पॉइंट्स हैं, वहां पर जाके ये ट्रेड रूट लगा के अपने मिलिट्री बेस बना के बैठे हैं। बिकॉज यूएस का जो एक डील हुई थी पूरी दुनिया के साथ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है, आप दुनिया में कहीं पे भी किसी के साथ भी ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल पेट्रोल दी ओशंस, बट प्लीज मेरी सिक्योरिटी पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत कंट्रीज ने साइन करी वो डील्स और अपने देशों के अंदर मिलिट्री बेसिस भी बनवाए। मिडिल ईस्ट को देख लीजिए सर, पूरा चोक पॉइंट था, जब तक तेल नहीं था इनको ये चाहिए था। आज चाइना पे फोकस है तो इंडियन ओशन पे इनको कुछ चाहिए। अब ये जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, इसमें से एक ये मेजर चोक पॉइंट है विच इज इन द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर इनका प्रेजेंस कम है, एंड दे वांट दिस। अब मैं आपको लिली पैड्स दिखाता हूँ इनके, देखिए कितने नंबर्स में है। सो दिस इज अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी टू मिलिटराइज दिस एरिया। अब आप बोल सकते हैं ये किसके अगेंस्ट में, आप बोल सकते हैं भैया चाइना के अगेंस्ट में हो सकता है, आपके ऊपर तंग कर सकते हैं, वहां पर अगर रेडार लगा हो तो आपकी चीजें भी नोट करेंगे वो। वैसे यूएस को रेडार की जरूरत नहीं है आपकी चीजें नोट करने के लिए, क्योंकि उसके पास सैटेलाइट्स हैं इतनी सारी, बहुत कुछ है सर, वी डोंट इवन नो। ये सिंपल आईफोन है सर, रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में ये 50 मेगाबिट्स का एक ड्रॉप मारता है। कहाँ जाता है वो ड्रॉप? एनएसए पे, यूएस की एनएसए पे जाता है, जिसके अंदर आपका सारा डेटा, आपने किससे मिले, क्या किया, क्या नहीं क्या, एवरीथिंग इज डन। कई लोग तो इतना तक बोलते हैं कि इस कैमरा को अगर आप आईआर लाइट के साथ देखो तो आपको इसके फोटो खींचते हुए भी दिखेंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी डोंट इवन नो अबाउट। अगर वो ढाका के ऊपर 80 घंटे तक एक जहाज उड़ा सकते थे, उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमको पता नहीं, बट ऑब्वियसली उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक डार्पा एंड ऑल दैट स्टफ सर, डार्पा हैज बीन 25 years ahead of its time। जिस तरह के उन्होंने जहाज निकाले, जिस तरह की चीजें करी हैं, they have been far ahead of their times। So इनका पर्पस इज टू मिलिटराइज दिस एरिया। अब ये शेख हसीना मानी नहीं होगी। एक बात और भी है इसमें, ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, इट्स नॉट फिट फॉर अ मिलिट्री बेस और इवन अ लिली पैड। सर थोड़ा सामान छोड़ दो वहां पर। 5 किलोमीटर बाई 500 मीटर का एरिया है वो 500 मीटर भी कुछ जगह पे है, बाकी जगह पे तो उतना भी नहीं है। आपको वहां पर 3 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है यार?
रनवे नहीं चाहिए ना, आपको क्या चाहिए? तुम्हारा एक घर listening होगा base 3 चाहिए। स्क्वायर किलोमीटर का। आपको एक लिसनिंग बेस चाहिए सर, वहां पर एक छोटा सा रेडार टाइप डाल दो। हमारे भी हैं, जैसे इंडियन ओशन में कई जगहों पे लिसनिंग स्टेशंस होते हैं जहां पर हम चीजों पे ट्रैक रखते हैं, कम्युनिकेशंस पे ट्रैक रखते हैं, ओशंस में क्या हो रहा है, हमारे पास भी हैं।